तो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन लर्नर्स। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इंटरव्यू के टाइम पे। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है एचपीसीएल का, और किस किस बिजनेस पोर्टफोलियो में वो यूनिट है, उन सब के लिए वन पॉइंट सॉल्यूशन हो आप लोगों के लिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचपीसीएल की डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे, इसका ओरिजिन एंड इट्स ग्रोथ, इसकी बिजनेस प्रोफाइल क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की, करंट प्रोजेक्ट्स, और एचपीसीएल इन रिन्यूएबल्स क्या क्या कर रहा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि 2070 का इंडिया का विजन है नेट जीरो। तो उसके बिहाफ पे उसको अचीव करने के लिए एचपीसीएल कैसे अपना योगदान दे रहा है वो भी सब हम देखेंगे। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि आप दुनिया को जैसा देखना चाहते हैं या दुनिया में जो बदलाव करना चाहते हैं, आप सबसे पहले अपने अंदर वो बदलाव करें। तो ये एक ब्यूटीफुल कोट के साथ हमने शुरू किया है आज का वीडियो। हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? कि इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ एंटिटीज जो कि गवर्नमेंट के अंडर 100% थी, उसका कुछ परसेंटेज शेयर पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया जाता है बाय आईपीओज। उनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। यानी कि उनकी ओनरशिप हालांकि 51% या उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट के पास ही रहती है, और बाकी पब्लिक सेक्टर में रहती है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप कह सकते हैं 49% या उससे कम जनरल पब्लिक सेक्टर में रहती है, जैसे आईपीओज के थ्रू या लिस्टेड होती है। बेसिकली ये कंपनीज लिस्टेड का मीनिंग क्या है, ये आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आप इनके शेयर्स को परचेज एंड सेल कर सकते हैं। तो इसका ये मीनिंग है। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। दिस इज कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com। एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक नवरत्ना कंपनी थी अप टू 2019 में। कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड कर दिया गया एज महारत्ना। अब यहाँ पे आपको ना कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए कि इस कंपनी को महारत्ना कंपनी कहा जाता है। तो उसमें एक दो फैक्ट्स मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि जिस कंपनी का नेट एसेट्स वर्थ 15,000 करोड़ से ज्यादा रही हो 3 साल के लिए, और उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ रहा हो 3 इयर्स के लिए मिनिमम, तो उसको अपग्रेड कर दिया जाता है महारत्ना कंपनी। उससे पहले वो नवरत्ना कंपनी होनी चाहिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन है श्री रजनीश नारंग जी। इनको हम डिटेल में देखें कि इनका जो बोर्ड है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनोग्राम है, टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन अवेलेबल है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रेवेन्यू आप देखिए दोस्तों 4.63 लाख करोड़ है, जो कि मैंने इससे पहले जो मेरी वीडियो मैंने जहां अपना पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में चर्चा करी थी, उस वीडियो को भी आप प्लीज चेक कीजिएगा दोस्तों। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और बल्कि आपको अपने राइट हैंड साइड ऊपर इस वीडियो में वो लिंक दिख भी रहा होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं ये लगभग 8200 है, प्रिसाइजली स्पीकिंग 8154 है। इसके अलावा बहुत सारा स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होता है, ठीक है। तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं दोस्तों हम, और क्यों साल 2024 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1952 में एक कंपनी थी जिसको स्टैनवैक कहा जाता है। सबसे पहले वो फॉर्म हुई थी स्टैनवैक, और 1955 में कल्टेक्स ऑयल रिफाइनिंग कंपनी बनी। 1955 में कल्टेक्स ऑयल रिफाइनिंग कंपनी बनी, और 1962 में
स्टैनबैक के ऑपरेशन जो है वो एसओ ESSO ने टेक ओवर कर लिए थे। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1974। 1974 में क्या हुआ था, एसओ एंड ल्यूब इंडिया का टेक ओवर एंड मर्जर कर लिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और HPCL में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि HPCL दोस्तों पिक्चर में कब आई, HPCL पिक्चर में आई 1974 में, ठीक है। और क्योंकि ये साल 2024 में कंपनी ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं, तो इस वजह से साल 2024 इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1978 में काल्टेक्स जो कि फॉर्म हुई थी 1955 में, उसको मर्ज कर दिया गया HPCL में, और 1979 में कोसान गैस को भी मर्ज कर दिया गया HPCL में। इसमें इस पूरी स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 1974 में HPCL का सेटअप हुआ था, जब एसओ एंड ल्यूब इंडिया का टेक ओवर एंड मर्जर कर दिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिए हैं, वो आप देखिए। केवल आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन विजन एंड मिशन स्टेटमेंट कि टू बी वर्ल्ड क्लास एनर्जी कंपनी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव सर्विसेज, डिलीवरिंग सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी कि आप इस विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को ऐसे भी याद रखें कि टू बी वर्ल्ड क्लास एनर्जी कंपनी विच डिलीवर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इनोवेटिव सर्विसेज बाय एंड देयर बाय अचीव्स सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये विजन एंड मिशन स्टेटमेंट आपको अगर कोई इंटरव्यू पूछे और आप ये इसकी डेफिनेशन बता दे, देन इट विल बी मोर देन एनफ। इसके अलावा क्योंकि एक ही पेट्रोकेमिकल कंपनी है, जिसके ज्यादातर प्रोडक्ट्स आर ज्वलनशील या फिर फ्लेमेबल है, तो इस वजह से द कंपनी विल बी ए मॉडल ऑफ एक्सीलेंस इन मीटिंग सोशल कमिटमेंट, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इन एम्प्लॉय वेलफेयर एंड रिलेशंस। ठीक है, तो ये विजन मिशन स्टेटमेंट थी दोस्तों। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो आपको पकड़ने हैं, आपसे अगर पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप वो बता दें। और इसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनोग्राम देखते हैं दोस्तों। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो कि बोर्ड है, उसको देखते हैं कि कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री रजनीश नारंग जी। अभी जो रिटायर हुए हैं वो हुए श्री पुष्प कुमार जोशी जी। ठीक है, रजनीश नारंग जी से पहले पुष्प कुमार जोशी जी थे HPCL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर मार्केटिंग है श्री अमित गर्ग। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स है श्री KS शेट्टी। डायरेक्टर फाइनेंस अगेन श्री रजनीश नारंग जी हैं, क्योंकि इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर फाइनेंस का, एंड ही इज CNMD एज वेल। डायरेक्टर रिफाइनरीज हैं श्री S भारतन, और इनके अलावा देर आर 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस बोर्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनोग्राम है, कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनके नाम क्या क्या है। मैंने इसीलिए फोटोग्राफ्स के साथ इस पेज पे डाले हैं ताकि आपको विजुलाइज करना आसान हो जाए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं। ज्यादातर हम क्या सोचते हैं भाई HPCL यानी कि पेट्रोल पंप गैस एजेंसी, लेकिन नहीं, इसके अलावा टोटल 13 डाइवर्सिफाइड बिजनेस प्रोफाइल्स हैं। इसमें से जितनी मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले रिफाइनरीज, यस वी नो दैट देयर आर 2 मेजर रिफाइनरीज ऑफ HPCL। एक है मुंबई रिफाइनरी, दूसरा है वाइजग रिफाइनरी, एंड तीसरा HP का और मित्तल एनर्जी का कोलैबोरेशन है HP मित्तल एनर्जी HMEL लिमिटेड, ये है पंजाब में। इसके अलावा चौथी रिफाइनरी अंडर कंस्ट्रक्शन है इन राजस्थान, बाड़मेर में। HP के रिटेल या फिर पेट्रोल पंप्स हैं, HP की गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, HP की लुब्रिकेंट्स हैं। यहाँ एक बड़ा फेमस लुब्रिकेंट है इनका मिल्सी टर्बो, ये आप अगर याद रखना चाहे कर सकते हैं। HP एविएशन में भी है, यानी कि जो एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करते हैं एयरपोर्ट्स पर, उनमें भी जो फ्यूल डलता है उसमें भी HP है। HP डायरेक्ट सेल्स,
डायरेक्ट सेल्स का मतलब होता है डायरेक्ट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर करना। एचपी का प्रोजेक्ट एंड पाइपलाइंस एक डिवीजन है। एसओडी है, सप्लाईज ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरनेशनल ट्रेड भी है। कोई अगर आपसे पूछे क्या एचपी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बोलो यस बिल्कुल करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। एचपी का नेचुरल गैस एंड रिन्यूएबल्स, यानी कि देखो मैंने अभी आपको बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जितनी भी पीएसयूज हैं, एनटीपीसी से लेके आईओसीएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल, सभी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एचपी नेचुरल गैस रिन्यूएबल्स, एचपी नेचुरल गैस, एचपी पेट्रोकेमिकल्स, एचपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखिए ये जो सारा डेटा है ना, मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। आप भी अगर चाहे तो जाके वहां पर चेक कर सकते हैं, पर इसमें मोटा मोटा जितना आपको याद रह पाए आप याद रखने की कोशिश कीजिए। मैंने पर ये जरूर याद रखिएगा कि ये 13 डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस है। ठीक है, तो हाँ ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पीएसयूज को लेके, इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेके, इवन जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशन है उसको लेके मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और प्लीज आप इसको ज्वाइन कीजिए एंड आई विल लिटरली कैटर यू इन ए वेरी गुड मैनर। देखिए अब ये इसका जो रिफाइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि ये रिफाइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास। देखिए मुंबई रिफाइनरी, वाइसेग रिफाइनरी, ठीक है, ये इनकी मेन रिफाइनरीज है, 100% ओन्ड बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अगर इनका आप ये याद कर सकते हैं कि कितना ये प्रोड्यूस करते हैं, इसमें देखिए ये एक टर्म है एमएमटीपीए, इसको प्लीज याद रखिएगा। व्हाट इज एमएमटीपीए? एमएमटीपीए मींस मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। ये थ्रूपुट है, रिफाइनरी कितना प्रोड्यूस कर रही है, मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। वाइजेग रिफाइनरी 13.7 एमएमटीपीए। 428 ये मुंबई की ल्यूब रिफाइनरी, यानी कि इनके पास अपनी खुद की लुब्रिकेंट्स की भी रिफाइनरी है। अच्छा ये आप प्लीज याद रखिएगा कि एचपीसीएल का लुब्रिकेंट्स में एक तरीके से मार्केट लीडर है, यानी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, कैस्ट्रॉल, एक्सॉन मोबिल एंड एचपी, ये जितने ब्रांड्स, जितनी कंपनीज मार्केट में, इनमें मार्केट लीडर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। इस रिफाइनरी का आउटपुट कितना है? 428 टीएमटी। ठीक है, 428 टीएमटी। ठीक है, इसका टीएमटी की मैं फुल फॉर्म दोस्तों एक बार आपको देख के बताऊंगा क्या है टीएमटी। तो अब आगे बढ़ते हैं। इनका एचपी का ग्रीन आर&डी सेंटर है एट बेंगलुरु, यानी कि इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है बेंगलुरु में। रिफाइनरी एचएमएल जॉइंट वेंचर रिफाइनरी मैंने आपको बताया, एंड एमआरपीएल मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, एमआरपीएल की रिफाइनरी जो मैंगलोर में है, ये भी एक जॉइंट वेंचर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का विद एमआरपीएल। बिजनेस प्रोफाइल अगेन दोस्तों देखिए, इस स्लाइड को ना आप जितना मेमोराइज करने की कोशिश करें प्लीज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पूछा जा सकता है आपसे भाई कितने पेट्रोल पंप है एचपी के, तो आप कहेंगे नियरली 22,000। कितनी गैस एजेंसी है एचपी की, आप कहेंगे नियरली 6400। दूसरा, ये जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स है, इनके पास गैस सिलेंडर कहां से जाता है? एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से। देखिए प्रोसेस क्या है, रिफाइनरी में एलपीजी, इवन पेट्रोल डीजल, रिफाइनरी में एलपीजी और पेट्रोल डीजल प्रोड्यूस होता है और वहां से एलपीजी जाता है एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में। ठीक है, एंड पेट्रोल डीजल जाता है टर्मिनल्स एंड डिपोज में। ठीक है, अब यहां से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से गैस एजेंसीज के पास जाता है और टर्मिनल डिपो से पेट्रोल डीजल ये जाता है रिटेल आउटलेट्स के पास। तो ये एक बेसिकली साइकिल है किस तरीके से एलपीजी गैस एजेंसी पर प्रोडक्ट पहुंचते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन भी एचपीसीएल ने लगाए हैं। कितने लगाए हैं? लगभग आप बोलेगा जी 3500 के अप्रोक्स लगे हैं। एग्जैक्ट याद रहता है, बहुत अच्छी बात है। एंड देयर इज ए पाइपलाइन नेटवर्क ऑफ 4435, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 4400 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क है। देखिए अब सवाल आता है पाइपलाइन नेटवर्क का क्या यूज है। अगेन एक रिफाइनरी से इस एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में एलपीजी पहुंचाना या फिर टर्मिनल एंड डिपो में पेट्रोल डीजल पहुंचाना, आप कितने तरीके से पहुंचा सकते हैं? आप जनरली 3 तरीके से पहुंचा सकते हैं।
कौन कौन से 3 तरीके हैं? आप रोड से पहुंचाएंगे वाया ट्रक्स, ठीक है, आप रेल से पहुंचाएंगे वाया रेलवे, या फिर आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन ले कर देंगे और आप इस पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाएंगे टू टर्मिनल एंड डिपो। क्योंकि रोड एंड रेल एक कॉस्टलियर माध्यम है किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करने का, तो इस वजह से पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे भी पाइपलाइन के नेटवर्क की क्यों जरूरत पड़ेगी, आप कह देंगे प्राइमरी फेसी इज ए चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन ब्लॉक्स हैं। एक एचपीसीएल की एक एक्सप्लोरेशन भी एक सब्सिडरी है जिसको प्राइस पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड जिसका नाम है। ठीक है, अच्छा ये अब जो मेन जो की परफॉर्मेंस हुई है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, आप इसको भी देखिए। टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23-24 का 4.6 लाख करोड़, आपने ये फिगर याद रखनी है, 4.6 लाख करोड़। आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने वाले हैं तो आप बेसिक डाटा कोशिश कीजिए कि आपको याद रहे। कितना प्रोडक्ट हमने टोटल सेल किया, 46.82 मिलियन मैट्रिक टन MMT। रिफाइनरीज ने कितना प्रोड्यूस किया, 22.33 मिलियन मैट्रिक टन। पाइपलाइन से थ्रूपुट कितना आया, 25.83 मिलियन मैट्रिक टन। इसमें मेजर डेटा ये है 1 और 2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिगर्स 31 मार्च 2024 की यानी कि लेटेस्ट फिगर्स हैं। अब जो करंट मेजर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा किए जा रहे हैं, अब उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एक मेजर प्रोजेक्ट जो चल रहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट है बाड़मेर में, वहां पे एचपीसीएल अपनी रिफाइनरी लगा रहा है। ठीक है, वहां पे अपनी रिफाइनरी लगा रहा है। वो एचपीसीएल प्लस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो वाइजैग रिफाइनरी है, वाइजैग रिफाइनरी की मॉडर्नाइजेशन की जा रही है ताकि उसकी जो कैपेसिटी है दैट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम 8.3 मिलियन मैट्रिक टन टू 15 मिलियन मैट्रिक टन। वाइजैग रिफाइनरी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नाम से भी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हरियाणा एंड महाराष्ट्र में अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा, अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा ऑफ नेचुरल गैस, अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क ऑफ नेचुरल गैस। इसको पीएनजी भी कह देते हैं, पाइप नेचुरल गैस। तो ये करंट प्रोजेक्ट्स हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के। अब एचपीसीएल इन रिन्यूएबल्स भी आप एक बार देख लीजिए कि एचपीसीएल रिन्यूएबल्स में क्या है। तो सबसे पहले तो एचपीसीएल का एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट है जिसमें एचपीसीएल ने कमिट किया है कि बाय एंड ऑफ 2030 इट विल हैव एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए ये रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से आएगी, तो मेजॉरिटी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी विल कम फ्रॉम विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, मेजॉरिटी। हाँ, इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं जिससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, बट मेजॉरिटी इन दो सेक्टर्स में एचपीसीएल विल वर्क। एज ऑफ डेट द करंट कैपेसिटी ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कितनी है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो दैट इज 100.9 मेगावाट ऑफ विंड पावर एंड सोलर पावर इज 44 मेगावाट। देखिए हमको ऐसा लग सकता है कि सोलर की ज्यादा होगी, अगर एचपीसीएल के पास टोटल जो 145 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें ऐसा लग सकता है कि सोलर की ज्यादा होगी दोस्तों, बट विंड की ऑलमोस्ट ट्वाइस से भी ज्यादा है अभी जो एचपीसीएल ने इंस्टॉल की है। जो मेजर विंड फार्म इंस्टॉल किए हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने वो कहाँ है, ये देखिए राजस्थान में जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में 50.54 मेगावाट का विंड पावर इंस्टॉल किया गया है। अगेन राजस्थान में दो और हैं 25.5 मेगावाट के, 21.25 मेगावाट के। इसके अलावा धुले महाराष्ट्र में देयर इज 3.75 मेगावाट, तो टोटल 100.9 मेगावाट की विंड कैपेसिटी है। तो ये था दोस्तों कि एचपीसीएल रिन्यूएबल्स में कहाँ क्या क्या कर रहा है और इसकी टारगेट क्या है। तो मेरी तरफ से ये वीडियो दोस्तों इतना ही। आपसे मेरे को ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो इम्पोर्टेंट जो स्लाइड्स हैं इनको प्लीज अच्छे से देखिएगा, इनके नोट्स बनाइए, और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे से कवर नहीं हो पाई हो, या कोई आपको लगता है कि कोई चीज़ और इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में एक्स्ट्रा कवर की जानी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे, थैंक यू सो मच। आई होप आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो और आप इस साल HPCL की नौकरी लेके ही बाहर आए। थैंक यू।